أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला उससे और क़ालू वाव अलिफ जमा की अलामत लग गई ना। 72 सूरह ताहा आयत नंबर 72। लन नुसीरा का ला आ जाए, लम आ जाए, लैसा आ जाए, मा नाफिया आ जाए, सबके मानी नहीं होते, नफ़ी करने के लिए होते हैं। लेकिन जब कलमा लन आ जाए तो ये मुस्तकबिल में नफ़ी करता है, हाल और माजी में नफ़ी नहीं करता। आइंदा ऐसा हो, ये नफ़ी है लेकिन मुस्तकबिल में नफ़ी के लिए। लन नुसीरा का आसारा यूसिरु एसारन, आसारा उसने तरजीह दी, यूसिरु वो तरजीह देता है या तरजीह देगा। लन नुसीरा का, नुसीरा हम तरजीह देते हैं या देंगे का आपको। जनाब फ़िरौन हम आपको तरजीह नहीं देते। जुमले का आगाज़ ही जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन के झंडे को बुलंद करना होता है, उनकी केमिस्ट्री और होती है, सोच का अंदाज़ और होता है। उनकी तरजीहात में चौधरी वडेरे खाकान नहीं होते, मुफाद देने वाले नहीं होते, लज्जतें देने वाले नहीं होते। और इस्लाम ने लीडर की जो तारीफ़ भी की है वो ये नहीं कि तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा, नहीं, लीडर वो नहीं होता। लीडर जो होता है वो आपको अल्टीमेट फ़ायदा देता है, लेकिन कुर्बानियों से निकालता है, लॉलीपॉप नहीं देता। ये क़यादत ने क्या तब्दीली पैदा कर दी कि वो जादूगर कह रहे हैं लन नुसीरा का। जनाब फ़िरौन आना रब्बुकुमुल आला का दावेदार, हम आपको तरजीह नहीं आज दे सकते, मुमकिन ही नहीं, अब नहीं देंगे। देते थे, अब नहीं देंगे। लन नुसीरे का अला माजा आना, अला मा जो, जा आ जा आ जाए, जो आ गया है माजी है ना। मिनल बैयिनात, मिन ये भी हमारी ज़ुबान का कलमा है, बैयिना की जमा है बैयिनात, ये भी उर्दू का कलमा है। रोशन निशानियाँ, इन रोशन निशानियों के बाद भी आप चाहते हैं कि आपको तरजीह दी जाए? नहीं, अब नहीं। जादूगरों ने जवाब में कहा कि
अब हम आपको तरजीह नहीं देंगे, जबकि हमने अपनी आँखों से देख लिया, हमने जो कमाल किया था वो जादू का था, हमारा दावा भी जादू का था। मूसा ने तो दावा ये किया ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो तो कहता है मैं तो अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, जो करता है अल्लाह करता। तो उस अल्लाह ने इतनी रोशन निशानियाँ दे दी, हमने लाठियाँ फेंकी, हमने रस्सियाँ फेंकी, वो सारे सांप बन गए। उसने अपने अल्लाह के हुक्म से सिर्फ अपना असा फेंका, हमारे सारे जादू को ख़त्म कर गया। ये कोई मौजज़ा हो सकता है? हमने तो आखिरी चीज़ कर दिखाई थी। यहाँ बात एक और समझने वाली है। बात समझ उसी को आती है जो गौर फिक्र करता है, जिन्होंने अपने फील्ड के अंदर आखिरी हद तक चले गए थे और जब देखा कि उनके सारे दाव पेच ख़त्म हो गए, उन्हें समझ आ गई कि नहीं, जो अब बता रहा है ना बंदा, ये जो रोशन निशानियाँ हमें समझा रही हैं ना, बात यही ठीक है, हम गलत। जो जहलियत के अंदर अजीम होते हैं ना, बड़े होते हैं, वो ईमान लाने के बाद भी बड़े होते हैं। जो जहालत के ज़माने में भी छोटे होते हैं, ईमान लाने के बाद भी छोटे होते हैं। बात समझ आई या नहीं? वहाँ भी वो टॉपर थे, यहाँ पर देखिए वो टॉपर बनने लगे। यहाँ भी टॉपर हैं वो। हज़रत उमर फ़ारूक जाहिलियत के ज़माने में वहाँ भी टॉप पे थे, घर से तलवार लेकर निकले हुए थे रसूलुल्लाह को ख़त्म करने के लिए। और जब ईमान ले आए तो यहाँ भी टॉपर हो गए। मुद्दत दराज से अहले तशय्यो वो सहाबा इकराम में बिलखसूस अबू बकर उमर फ़ारूक को नहीं मानते, लेकिन 79 में ख़मीनी ने जो इनकलाब बर्पा किया तो उसके ऊपर भी उन्होंने जो जुमला कहा, और अभी पिछले दिनों जब ख़ामेनाई ने भी बात की तो उन्होंने भी कहा लीडर तो दो ही हैं, हम जो उसको लेकर चल रहे हैं वो तो या होगा अबू बकर का या उमर फ़ारूक का। दुनिया में इससे बेहतर कोई निज़ाम ही नहीं था। जी वो जाहिलियत में अगर आगे थे तो आगे इस्लाम में आके फिर आगे हो गए। ये जुमला अच्छा नहीं है जो मैं कहने लगा हूँ। हम ना जाहिलियत में आगे हैं ना इस्लाम में आगे। इसके बलबोते पे क्या बड़ा काम होगा। हम जाहिलियत के अंदर भी पीछे अब बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला कभी करम कर देगा। सलाहियत तो हो, बासलाहियत होना चाहिए बंदे को। जिस पर ईमान लाए हो उसके ऊपर आपकी कोई रिसर्च तो हो। हम तो जो करते हैं तकलीद में करते हैं, रिसर्च की बुनियाद पे नहीं करते। ये जहालियत खालिसा हो जाती। कहते हैं लन नुसीरा का, हम अब आपको तरजीह नहीं देंगे। अब अंदर इनकलाब बर्पा हो गया, अब तब्दीली आ गई है। अला मा जाअना मिनल बैयिनात, इस पर कि जबकि रोशन निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं, सारी कुव्वतें सारी ताकतें
इंसानों के हाथ में तो है नहीं, इंसानों के बनाने वाले के हाथ में, वरना मूसा अपनी बात करते हैं। ये तो कहते हैं हम तो नुमाइंदे हैं, हमें तो उन्होंने भेजा है, हम तो तुम्हारे पास दावत लेकर आए हैं। वल्लज़ी फ़तरना, अल्लज़ी इसम ही है ना, उससे पहले अगर वाव आ जाए तो वाव के मानी और नहीं होते, वहाँ पे वाव कसमियाँ होते हैं। वल्लाही, अल्लाह की कसम, तल्लाही, अल्लाह की कसम। ये जो पहले कलिमा लगा है वाव, ये कसम खाने के लिए इस्तेमाल। वल्लज़ी फ़तरना, फ़तरा उसने पैदा किया, फ़तरा उसने तख्लीक किया। ये पैदा का कलमा भी ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़तरा है पहली दफ़ा किसी चीज़ को पैदा करना, बनाना, पहली दफ़ा। तो इंसान को पहली दफ़ा किसने बनाया है? अल्लाह ने। अल्लाह से पहले कुछ लोगों का है डार्विन, वो उनका बंदर है ना, सही, और बाद ज़्यादा जो हमारे अंदर भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं बस जरासीमों की वजह से ही डेवलपमेंट होती गई और आखिरकार इंसान बन गया। ये भी जानवरों में से एक जानवर है। बड़ा जरा सीख बन के। वल्लज़ी फ़तरना, जिसने हमें पैदा किया, तख्लीक किया। गोया खालिक की बात कर रहे हैं, जिसने तख्लीक किया वही खालिक है ना। वल्लज़ी फ़तरना, कसम है उसकी जिसने हमें पैदा किया है। फ़तरना, हमें पैदा किया। फ़क़्द, काजी का कलमा तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, काजी साहब फैसला करने, काजी, कादिन फैसला करने वाला। ये अमर के लिए अलिफ लग गया शुरू में, फ़क़्द, फैसला कर दे। अब कोई डर नहीं है, कश्तियाँ जला दी हैं हमने। हमारा नाम तारिक बिन ज़ियाद है, कश्तियाँ हमने जला दी। फ़क़्द, कर दे फैसला। मा अंत क़ादिन, मा जो, अंत तू एक मुज़क्कर, क़ादिन जो तू फैसला करने वाला है, फ़ाइल। जो फैसला करने वाला है तो फैसला कर गुज़र, तेरी अब परवाह नहीं रह गई। तो ये तू तरजीह नंबर 1 में अब है ही नहीं। अब उसकी बात करेंगे जो तरजीह नंबर 1 है। पहले तू था, अब नहीं है। इसी को तब्दीली कहते हैं, इसी को इनकलाब कहते हैं। करना जो करना। हाँ, इन्नमा, इन्नमा, इन्ना का मतलब भी बेशक, अन्ना का मतलब भी बेशक, लामे लाज़म का मतलब भी बेशक, कद का मतलब भी बेशक, दोनों इकट्ठे आ जाएं, लक़द का मतलब भी बेशक, नून सकीला आ जाए, याती यन्ना, आखिर पे नून सकीला, यकीनन आएगी, इसका मतलब भी यकीनन। लेकिन इन सब के सुपरलेटिव हालत जो होती है वो इन्नामा है। आखिरी वर्डिक्ट जहाँ पे होती है, आखिरी फैसला, वहाँ पे इन्नामा का कलिमा आता है। इन्नामा तक़दी, कदा उसने फैसला किया, यकदी वो फैसला करता है या, और तक़दी तुम फैसला करते हो या करोगे। हाज़िही दुनिया, इस दुनिया का, तुम तो इस दुनिया का फैसला कर सकते हो बस। अब तो मामला उस रब से है जिसने ये दुनिया इम्तहानगाह के लिए बनाई थी,
ज़िंदगी तो असल में आखिर पे है। हम मौत 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 का बड़ा चर्चा करते हैं ना। मौत तो एक छोटा सा ट्रांजिट पीरियड का नाम है, छोटा सा पीरियड है। पहले भी ज़िंदगी है, एक छोटा सा पीरियड आना है, अल्लाह ने कहा मित मित मर जा, तो बंदे ने मर जाना, फिर हमेशा की ज़िंदगी आ जानी है। फिर आगे अल्लाह ने कहा है मित या मौत, मौत तू मर जा। तो मौत का तो बड़ा छोटा सा अरसा है, जितनी कोशिश करनी है ज़िंदगी को बनाने के लिए कर लो। पता नहीं मैं बात समझा सका हूँ कि नहीं। बहुत अच्छी तरह। असल चीज़ ज़िंदगी है, मौत नहीं है। ये तो इतनी सादा बात है कि रोज़ मरते हो रोज़ जीते हो, रात को सोते नहीं, मौत ही तो है। इसी का नाम तो मौत है। सुबह ज़िंदगी दे देता है ना, उसने जिस दिन ज़िंदगी दे देनी है, फिर कहना मित या मौत, मौत ने मर जाना है, फिर तो हमेशा की ज़िंदगी है। तो सारे काम किसके लिए करनी चाहिए? आपकी जिंदगी के लिए। इस दुनिया को भी जन्नत नज़ीर बनाना है और आखिरत को भी जन्नत नज़ीर बनाना है। मेरी कोशिश तो यही रहेगी, मेरे रब की मर्ज़ी मुझे किस किस इम्तिहान से गुजारता है। लेकिन इन इम्तिहानों से गुज़रने के बाद ये पक्की बात है, ये पक्की बात है कि फिर तो हमेशा की ज़िंदगी बहुत आला होनी है। तो इंसान आला ज़िंदगी के लिए सारे काम करता है कि हल्की ज़िंदगी के लिए? आला के लिए करना चाहिए। करता भी उसी के लिए है, लेकिन जिसको वो समझता है, हम इसी को अल्लाह समझ बैठे तो हम इसी के लिए करेंगे ना। ये समझाना चाहता हूँ। हम इस ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हैं। ये तो 60-70 साल में ख़त्म हो जानी है, वो उसने तो ख़त्म ही नहीं होना, वो तो हमेशा की ज़िंदगी। आगे जुमला बड़ा सख्त आ रहा है। अच्छा, दुनिया के अंदर अल्लाह ये इम्तिहान का है ना। जी। मैं चोरी करना चाहूँ तो अगर अल्लाह मुझे चोरी ही ना करने दे तो मैं कोई जुर्म कर सकता हूँ? तो आखिरत में सज़ा जज़ा क्या क्या निज़ाम होगा? ठीक है ना। जो कोई बुराई करना चाहता है, अल्लाह ने पूरे इख्तियारात दिए, उन्हें करो, बाख्तियार है जिन और इंसान, और बस जिन और बस जिन और इंस को ये इख्तियार है कि दुनिया में अच्छा काम करना चाहें तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए रास्ता हमवार कर देते। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लानहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसके लिए रास्ते खुद तैयार कर दें। तो अपने फरिश्तों को कहते हैं इसके लिए रास्ता बना दो। फ़कीर का भी जी चाहे ना कि हज करना है, तो मुफ्त में तो नहीं होना ना उसका हज। तो अल्लाह इतने पैसे उसको दिला देता है कि वो हज कर ले, कोई निज़ाम ऐसा बना देता है कि वो हज कर ले, उसके रास्ते बना देता है ना। फ़कीर फैसले की बात है, चाहना किसने है, कर देता। कभी मुझे समझा देगा, कभी आपको समझा देगा। और जिसने बुरा काम करना है उसके लिए भी रास्ते रब बना देता है। अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। कर, चोरी करनी है कर, किसी को नहीं पता चलेगा। और एक आपने देखा होगा
कि जो ज़िंदगी में पहली बेईमानी करने लगता है ना, पहली चोरी करने लगता है, पहला मुआशका गलत करने लगता है, मैंने गलत का लफ्ज़ कहा है, मुआशका तो अपनी बीवी से करना ही करना है, किसी और से गलत है। बस आपके उसवे पे कोई ना चले, गलत हो जाएगा। फैसला कर लेंगे अगर रब की मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे तब भी रास्ता हमवार, रब की मर्ज़ी से हटकर करेंगे तब भी रास्ता हमवार। कौन करेगा? अल्लाह ही करे, क्योंकि इम्तिहान का है। अगर वो रोक दे तो इम्तिहान का मकसद फेल हो जाता, फिर इम्तिहान नहीं रहता। तो जो बंदा पहली दफ़ा बेचारा करने लगे ना, फंस जाता है, पकड़ा जाता है। इस पर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी कि अल्लाह तो जानते हैं ना अंदर से इसकी केमिस्ट्री अभी तक ठीक ही है, वापस पलट आएगा, 4 जूतियाँ खाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। पकड़वा देता है, शर्मिंदा करवा देता है, बंदा एहतियात बरतने लग जाता है। और जिसकी केमिस्ट्री ख़राब हो जाएगी उसके रास्ते उस काम के लिए फिर और ज़्यादा बना देता है। पहला फेरा लगाया था हीरोइन का, नहीं पकड़ा गया, कहा मेरी अक्लमंदी तेरी नहीं, अल्लाह का अज़ाब तो चला गया है, अल्लाह का अज़ाब आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर MNA, फिर वज़ीर आज़म, रुकता ही नहीं। तो यही उन्होंने कहा कि इस दुनिया का मामला तो तू कर सकता है, यहाँ पर जो तू फैसला करेगा इस दुनिया में करेगा ना, ये करीब की दुनिया में, ये तो ख़त्म हो जानी है। हमारा मामला तो उसका साथ है जिसने हमें आखिरत के अंदर इनामात से नवाज देना है। वो इनाम सामने रहने चाहिए और उसका ना मानना, उसके इनामात की बजाय उसकी अमल इताअत करने की बजाय, उसकी इत्तबा करने की बजाय, उसकी मर्ज़ी पर चलने की बजाय दूसरी मर्ज़ी पर चलेंगे तो जो उसने सज़ा का ऐलान किया हुआ है उससे डरना, तो आपका रास्ता ठीक हो जाएगा। मैं कोई बात समझा सका जी? जी। कि तू ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया के अंदर ही हमारे साथ कुछ कर सकता है ना, तो कर ले। तूने कहा कि हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों में कटा दूंगा, कटा दे। तूने कहा कि सूली पर चढ़ा दूंगा, तो चढ़ा दे। फिर ये काम आसान लगता है, वरना बंदा अंदर से लरस जाता है। मजबूत कब होता है? जब अल्लाह पर पूरी तरह यकीन के साथ ईमान लाए। मानता मैं भी हूँ इल्म की हद तक, यकीन की हद तक नहीं मानता। जिस दिन यकीन आ जाएगा कि मेरा अल्लाह मौजूद है और मेरी पुश्त पर है, दुनिया की कोई ताकत मुझे डरा सकती? बड़े से बड़ा खदशा, बड़े से बड़ा ख़तरा, बड़े से बड़ा गलत फैसला मुझे डरा सकता है? हम डरते क्यों हैं? अल्लाह पर इल्म की हद तक पता होता है, यकीन नहीं होता। अगर आप इस कैफियत से गुज़र रहे हों तो अपने यकीन को ठीक कर लीजिए। अभी यकीन में नहीं आप, अगर ख़तरा महसूस होने लगे, दुश्मन कहे कि मैंने उठाकर तुझे तोरा बोरा बना देना है, दुश्मन कहे, तो तोरा बोरा बनाने की सलाहियत किसके पास है? जी, वही रास्ते दे बनाएगा ना। अगर वो नहीं चाहता तो कोई बना सकता है? जब हम डर जाते हैं ना कि वो तोरा बोरा बना ना दे, वो जाना तो बात की बात है, अंदर से ईमान चला गया, ईमान चला। मेरे नफ़ा का मालिक कौन? मेरे नुकसान का मालिक कौन? मेरी इज़्ज़त का मालिक कौन?
मेरी ज़िल्लत का मालिक कौन, इक़्तिदार का मालिक कौन और छीनता कौन है। जब इसमें तब्दीली आ जाती है तो बेअमल इंसान तब होता है, वरना पता है कि वही मालिक है, वही चाहता है कि मैं ये काम करूं और इसके ऊपर उसने मुझे इनाम भी देना है। सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैंने तो अल्लाह की मानी है, मैंने किसी और की। तो फ़िरौन साहब तुम्हारी क्या हैसियत है, अब तक मानते रहे हैं ना, अब नहीं मानेंगे, अब बात समझ आ गई है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिनस्सिह्र वल्लाहु खैरुन व अबक़ा। इन्ना बेशक ना हम, इन्ना बेशक हम, आमन्ना, इन्ना भी और ना, हम तो ईमान ले आए हैं किस पर, भी रब्बिना, अपने रब, अपने रब पर ईमान ले आए हैं, अपने पालनहार पर ईमान ले आए, अपने मालिक आका और शहंशाह पर ईमान लाए हैं। फ़िरौन तुझ पर नहीं लाए, ना तो हमारा पालनहार है, ना तो हमारा मालिक और आका है, ना शहंशाह है, ना फरमा रवा है, ना तो हुक्मरान है। ए फ़िरौन, ना तो मुदब्बिर है हमारा, हमारी तदबीरें भी किसके पास है, अल्लाह के। हमारी बिगड़ियां कौन बनाता है, तू हमारी बिगड़ी बना ही नहीं सकता, तो तुझे तरजीह किस बात की, किस बात के लिए तुझे तरजीह दी जाए। मेरा मुंतजिम भी तू, मेरा तो मुंतजिम भी कौन है, अल्लाह है। मेरी बिगड़ियां भी वही बनाता है और सारे काम को जो तकसीम करता है, ये बाप है, ये माँ है, ये बेटी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ, ये जो रिश्ते हैं इनके बारे में तुमने रवैये क्या रखने हैं, ये सारी तकसीम भी कौन करेगा। अब तेरी तो हैसियत उसमें आती कहीं नहीं, तुझे तरजीह कहाँ से दें। लानो सिर, अब बात समझ आई। तो गोया हम जब किसी को तरजीह दे रहे होते हैं तो उसको रब मान रहे होते हैं, उसको रब मान रहे होते। वो कर सकता, वो नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, अल्लाह कर सकता। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम ईमान ले आए हैं अपने रब पर। लियग़फ़िर लना, लाम के लिए, एक लाम है तो कभी इसके मानी के लिए होते हैं, कभी इसके मानी यकीनन होते हैं। तो ठीक तर्जमा करेंगे तो उर्दू अदब कबूल करेगा, वरना उर्दू अदब कबूल ही नहीं करेगा। यहाँ यकीनन का तर्जमा करें तो उर्दू का जुमला ही नहीं बन सकता, के लिए का तर्जमा करें तो उर्दू का जुमला बन जाएगा। लियग़फ़िर, गफ़रा यग़फ़िरु, मग़फ़िरत करना, लियग़फ़िर कि वो अल्लाह जल्ला शानु मग़फ़िरत फरमा दें। उर्दू का कलमा है ना, लियग़फ़िर कि वो मग़फ़िरत फरमा दें, वो बख्श दें, वो माफ़ कर दें, वो दरगुज़र कर दें। लियग़फ़िर, वो जो किया है काम, वो जो गुनाह किए हैं तेरी क़यादत को मानकर माफ़ कर दे। लियग़फ़िर लना, लाम के लिए, ना हमारे लिए माफ़ी का ऐलान कर दे, हमारे लिए दरगुज़र कर दे। ख़तायाना, हमारी, उर्दू का कलमा ख़ता,
हमारी गलतियों को वो माफ़ कर दे, दरगुजर उनसे कर दे। और उस पर भी वो माँ अकरहतना, हमारे ऊपर बाबे अफ़ाल है, अकराह युक्रिहु अकराहन। अकरहता, तूने मजबूर कर दिया ना हमें, तूने जो मजबूर कर दिया था हमें, अलैहि अलैहि अला पर ही। डॉक्टर सलीम साहब ना कोशिश करते हैं अल्लाह मियाँ की गलतियाँ निकालते रहे, वहाँ कहते हैं अजबरा का लफ्ज़ आना चाहिए था, अकराह का क्यों आ गया? मजबूर से ज़हन में आया अजबर। अलैहि उस पर, अला पर ही उस पर, मा अकरहतना जिस पर तूने हमें मजबूर कर दिया था। ज़बरदस्ती तो हमने कहा कि जादू करो, जादू की तरगीब दी, जादू के अंदर आगे बढ़ना है, जादू के अंदर ये करना है वो करना। मिन सेहरी, मिन से असह जादू, ये जादू के हवाले से तूने हमें उकसाया था ना। हम अब अल्लाह से चाहते हैं कि उसकी हमें माफ़ी दे दे। फिरौन ने कहा था ना बेहतरीन लेकर आओ, तुम्हें ज़्यादा इनाम मिलेगा। आज मूसा और हारून को शिकस्त देनी है। आप में से कोई है जो चाहता हो कि फहाशी करे और रियानी करे, बेईमानी करे, रिश्वतें देते हो? फहाशी करते हो, सामने से खूबसूरत लड़की आ रही हो, आंख झुकाते हो। हुकूमतें निज़ाम बनाती हैं, आपको टीवी पर वो मनाजर दिखाए जाते हैं, आपका जी चाहता है आप उसके अंदर खुब जाते हैं। ये अजबार है। आपको उस निज़ाम के अंदर से निकाला जाता है, आप अपने आप को अक्लमंद समझने लग जाते हैं। बेवकूफ़ आदमी है, हलाल हराम दे चक्कर च पै गया, चुप करके जाओ, रिश्वत दो, अपना काम करवाओ, पैसा वक्त बचाओ। ये निज़ाम का जबर इस तरह का होता है। बादशाह ने निज़ाम दे रखा था, वो इस निज़ाम को ही अपनी खुदाई कहता था। यह नहीं कि वो अल्लाह को अपना खुदा कहता था, अल्लाह को कह रहा था वो, नहीं, इस निज़ाम को कह रहा है। अल्लाह को तो मानता था। वल्लाहु, अल्लाह ताला खैरुन, उर्दू का लफ्ज़ खैर बेहतर, वो अब का हमेशा रहने वाली ज़ात कौन है? तू तो नहीं है ना, फिर तुझे तरजीह क्यों? तू तो अल्लाह से बेहतर नहीं है ना, तू भी मानता है, फिर तुझे तरजीह क्यों? हम भी मानते हैं ये हुकूमतें, ये बुराई के मंबे बेहतर नहीं है। आप में से कोई है जो कहे कि ये 47 से लेकर अब तक आने वाला हर दिन जो है वो पहले से बुरा नहीं आया? सब लोग मानते हैं ना कि बुरे से बुरा दिन आ रहा है। अच्छे दिन आपको अच्छे लगते हैं ये दिन? अगर इस्लामी निज़ाम होता तो फिर बुरे दिन ना होते, अच्छे दिन होते हैं ना, मानते हैं ना? कर रहे हैं ना उसके लिए कोशिश? जी जी बोलें, ज़रा आवाज़ से कहें। जो नहीं ना कर रहे उन्होंने सहारा लिया इंशाअल्लाह। उन्होंने सहारा क्या लिया?
तो कोई अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया, अगर हम नहीं ना चाह रहे तो अल्लाह ही नहीं चाहता। किसी को कहना आप कुरान क्लास में कहते हैं इंशाअल्लाह आवांगे, तो अभी नहीं आ रहे तो इसका मतलब अभी अल्लाह नहीं चाहता। या ये कहते हैं अल्लाह ने तौफीक दी, तो अल्लाह तो तुम्हें तौफीक दे के तो फिर हुक्म देता है, तौफीक ना दियो तो हुक्म देता है? नहीं, वो तो पहले तौफीक देता है फिर हुक्म देता है। इसलिए कानून बनाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, पहले उसकी वुसअत देता है, रोज़ा रखना है, इस्तिताअत पहले दी है, नमाज पढ़नी है, सच बोलना है, सच्चों का साथ देना है, इसकी पहले अल्लाह ने कुव्वत दे रखी। हाँ, जादूगर जब थे वो, तो उस वक्त तरजीह नंबर 1 कौन था? वक्त का फ़िरौन। जब हमारे भी वक्त फ़िरौन तरजीह नंबर 1 पे रहेंगे तो हम ऐसा ही करते रहेंगे। और जब हम उससे तौबा कर जाएंगे और अपने रब पर ईमान ले आएंगे, फिर भी हमारे रवैये ऐसे रहेंगे, फिर अल्लाह दूसरा निज़ाम देगा कि नहीं देगा? फिर दूसरा देगा। हम कहते हैं फलां लीडर का साथ देंगे ना तो बड़ा फ़ायदा होगा, हमारे काम बना देगा। हमारे काम वैसे कौन बनाता है? और वो झूठे वादे भी कर दें, आपको भी पता होता है झूठे वादे। लॉलीपॉप लेके खुश होते हैं, लोगों के साथ लड़ते हैं, बहसें करते हैं कि हमारे लीडर ने देखा ये वादा कर दिया, करते हैं ना। अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह से मिलाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह आपके लिए जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे, और ये निज़ाम अल्लाह का दिया हुई बेहतर है तो तुम्हारे लिए बेहतरी हो जाएगी। लेकिन अपने तौर पे वो नहीं कहते मैं ये कर दूंगा या हम कर देंगे, ये वादे नहीं करते। वो अमलन बेशक खिदमत कर रहे हो तो रब का कहना मान रहे हैं, दरअसल दावे नहीं होते। यहाँ पर भी वो जो लीडरशिप है उन्होंने कहा कि अब तू हमारे बेशक हाथ पांव काट दे और हमें सूली पे लटका दे, दुनिया हमारी ख़त्म कर दे। इस लेवल पे जो लेके जाता है वो वक्त का इमाम होता है। और जो लालच दे के कहे मैं तुम्हारे लिए दूध की नहरें बहा दूंगा, यही कहा था ना इसने भी, फिरौन ने भी, जो कुछ मैंने दे रखा है ये तुमसे छीन लेना चाहता है, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी आसानियां जो वो छीन लेना चाहता है, जो मैंने तुम्हें आज़ादियां दे रखी हैं ये छीन लेना चाहता है। हज़रत इकबाल ने इमामत के बारे में जो लिखा कि लीडर कौन है। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे इसरार करे। वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक, वही है ज़माने का, इस ज़माने का भी वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाज़िरो मौजूद से बेजार करे, प्यारस बना दूंगा। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने पुल बनाए थे जी? सड़कें, लेकिन अबू बकर उमर फ़ारूक बनाए थे। इस कुरान से जोड़ा था, रब से मिला दिया था, सोच का धारा ठीक किया था।
फिर इन्हीं की बदौलत अल्लाह ने दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान क्या मुसलमानों में पैदा नहीं किया? इब्ने हैसम ने अगर रोशनी का सफ़र तलाश किया था और आँख के सफ़र को तलाश किया था, जितनी तहकीक वहाँ तक हुई थी उससे आगे बढ़े हो तो बताओ। केमिस्ट्री की इब्तिदा तुमने नहीं की थी, जाबिर इब्ने हयान ने की थी, तुमने नहीं की थी। जब अल्लाह वाले पैदा हो जाते हैं, सोचें सीधी हो जाती हैं। साइंस तो सीधी सोच का नाम है। 2 + 2 4 होते हैं, 3.25 नहीं होते। तजर्बा करते हुए एक रिज़ल्ट देखा, फिर दूसरा रिज़ल्ट देखा, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा देखा। जब इन रिज़ल्टों की बुनियाद पर मुशाहिदात करते हैं तो फिर वो एक फार्मूला बनाते हैं। ये तो सच्चाइयों का दीन है, ये तो सच्चाइयों का दीन है। और हमारे कम ज़र्फ़ों ने साइंस से भी हमें लड़ा दिया। नहीं, अगर कोई बात साइंस की टकराती है इस्लाम से तो बड़ी सादा सी बात, अभी मुशाहिदात हो रहे हैं, अभी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। कभी समझते थे, फासले से देख रहे थे दुनिया को तो दुनिया गोल लगती थी उन्हें, फिर करीब हुए तो पता चला नहीं ये बैज़वी है। ऐसा ही है ना, नज़रिया था, फार्मूला नहीं बना। वो सच्चाई की तलाश में मुसलसल आगे चलता। इस्लाम ने यही सिखाया होता। मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, मौत के आईने में, लेकिन इनको क्या कहा जा रहा है? हाथ पांव काट कर सूली पर लटका दें। मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकलाब बर्पा किया, अपने ही घर में 3 दिन चूल्हा नहीं जला, मुसलसल। कभी बदरो हुनैन से गुज़रना पड़ा है और कभी ताइफ की वादी से गुज़रना पड़ा है। था ना, ज़िंदगी तेरे लिए और भी, ये है वो आपका हकीकी लीडर। और अभी तक हमने लीडर के मानी और तारीफ़ और सब कुछ जो पढ़ा है उसका बरक्स पढ़ा है, जो तुम्हें लॉलीपॉप दिखाए। जो इस रास्ते पे लेकर चलता है वो कहता है तुम खुदा के हो जाओ, खुदा ही तुम्हारे लिए हो जाएगी। जब खुदा ही तुम्हें मिल जाए तो बाकी कोई चीज़ रह जाएगी? मैं वो हाथ बन जाता हूँ जिससे मोमिन काम करता है, वो निगाह बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। अनहोनियाँ इंसान कर देता है। ये साइंस के इतने इतने बड़े कारनामे कैसे हो गए? अनहोनियाँ कर देता है। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया। इन्नहु मन यअति रब्बहु, पीछे फ़िलासफ़ी क्या काम कर रही है आप देखिए। क्यों उन्होंने इतना बड़ा ले लिया फ़ैसला? इन्ना हु, बेशक वो, मन बेशक जो, याति आता याति, याति रब्बहु, लफ्ज़ रब ही इस्तेमाल हुआ है दोबारा। जो अपने रब के पास आया, मुजरिमन,
अगर 2 ज़बरें लगाकर आखिरी हर्फ के ऊपर एक अलिफ का इजाफा कर दिया तो उसकी हालत बन जाती है। आने वाले की हालत यह है कि वो मुजरिम है। इन्नहु मन याती रब्बहु मुजरिमन, बेशक वो जो आया रब के पास, मालिक आका और शहनशाह फरमारवा मुदब्बर मुंतज़िम के पास, मुजरिमन बहैसियत मुजरिम के, इन्ना लहू जहन्नम, ये डर है, ये डर है। जो मुजरिम की हैसियत से उसके पास चला गया उसके लिए तो, अगर मैं आपको लॉलीपॉप दे दूं, कोई नहीं मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा जी, और कुछ अच्छे लोग होते हैं वह कहते हैं मैं तो नहीं करूंगा, रसूलुल्लाह सिफारिश कर देंगे। आपके इलाके का MNA, MPA, लीडर आप चोरी कर लें तो आपकी सिफारिश करके थाने से छुड़ा के ले आए, आप कत्ल कर दें तो छुड़ा कर ले आए, आप हेरोइन बेचते पकड़े जाएं तो छुड़ा कर ले आए। ऐसा MNA अच्छा होता है कि बुरा? तो रसूलुल्लाह को क्या कह रहे हैं कि मुजरिमों को जो छुड़ाएगा वो अच्छा होगा कि बुरा? क्या कह रहे हो रसूलुल्लाह को? तो सही, लॉलीपॉप पकड़ाता है कोई आदमी तो फौरन लेकर चल पड़ते हैं। हाँ, रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन किसकी करेंगे रसूलुल्लाह ने खुद बता दिया। आखिरत में जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे उनके नामा अमाल दाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे, जिनके बाएं बुरे काम किए होंगे बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे। दाएं वाले अपनी जन्नतों में जा रहे होंगे और बाएं वाले जहन्नुम में जा रहे होंगे। एक और बताया कि किसी ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो मासूमाना हो। मासूमाना क्या है? मासूमाना ये है, रसूलुल्लाह ने उसको छोड़ा नहीं, तफसील से बताया। दीन के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उंगली रख के रसूलुल्लाह ने ना बताई हो। कि एक आदमी यमन से आता है कि मैंने रसूलुल्लाह की क़यादत में ग़ज़वा लड़ना है। क्या क्या है? आपकी क़यादत में। आपकी। अब ये उसकी ख्वाहिश नेक है, अच्छी है कि बुरी है? बहुत उम्दा ख्वाहिश वो। और मैं यकीनन अगर इस रास्ते में लड़ता हुआ मर जाऊंगा तो सीधा जन्नत जाऊंगा। तो जन्नत की ख्वाहिश के लिए भी निकल आना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? लेकिन उसने बूढ़े वालिदैन को पीछे छोड़ दिया था और वो रोते हुए, उन्होंने इजाज़त तो नहीं दी, वो रो रहे थे उनको छोड़ के। अल्लाह की मोहब्बत, जन्नत की मोहब्बत, शहादत की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की क़यादत में मरने की मोहब्बत। काम आसान है कि मुश्किल है? बहुत उम्दा काम है, लेकिन वो आ गया। जब इसका फ़ैसला होगा तो जन्नत वाले दाएं हाथ वाले तो जन्नत जा रहे होंगे, बाएं हाथ वाले तो जहन्नम जा रहे होंगे। इसका नामा अमाल नहीं दिया जाएगा। इसका नामा अमाल जब आएगा तो उसको एराफ में रखा जाएगा। एराफ है ना जगह, यहाँ पे इन लोगों को रखा जाना है। इसके बारे में फ़ैसला नहीं है कि जन्नत जाना है कि दोज़ख जाना है। जो निज़ाम अल्लाह ने दे दिया हुआ है
उसके मुताबिक तो फरिश्ते यहाँ पे उसे रोक दें। क्यों? इतनी उम्दा ख्वाहिश कि मैं रसूलुल्लाह की क़यादत में लड़ते हुए अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दूँ, मैं शहीद हो जाऊँ, मुझे जन्नत का हसूल हो जाए, इस उम्दा बात पे तो उस पर दोज़ख हराम हो चुकी है, तो दोज़ख में वो तो जाएगा नहीं, उसने तो जन्नत में जाना है। लेकिन बूढ़े वालिदैन को रोता हुआ छोड़ के आ गया था। अकूकल वालिदैन, अकूक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ऐन काफ वाव काफ। उनको तोड़ने पर उस पर जन्नत हराम हो चुकी है। तो जिस पर जन्नत हराम हो चुकी हो, जिस पे दोज़ख हराम हो चुकी हो, देखा जाएगा कि उसने ये जो जुर्म किया था वो जुर्म करने की नीयत से किया था कि मासूमाना था। अब देखिए ये जुर्म जो है मासूमाना नहीं कि वालिदैन को छोड़ आया है, दुनिया छोड़ दी है उसने, किसकी खातर? अल्लाह उसके रसूल की खातर, अपनी जन्नत की खातर। तो ये जुर्म जो उससे हुआ है वो मासूमाना हुआ है। तो हुजूर ऐसे मासूम लोगों की सिफारिश करेंगे। आप भी ऐसे मासूमाना जुर्म करते हैं जी? हम तो चलने से पहले बच्चों को भी समझाते हैं। मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो ना, तो अल्लाह का क्या हुक्म है? सुलह कराओ। और बुराई को होते देखो तो अपने हाथ से रोको। आपका बच्चा उनकी सुलह कराने चला जाए या मजलूम की हमायत में निकल आए, तो आप जैसे बड़े बूढ़े अक्लमंद उसको समझाते हैं ना, वो बेवकूफ़ हो गया, पराई लड़ाई में कूदता है। उसने कोई तेरी बहन को छेड़ा था जो तू चल पड़ा है लड़ने उससे? कोई तेरी बहन को छेड़े तो ठीक है लड़ना, वरना लड़ना ठीक नहीं। ये आप समझा के भेजते हैं ना। अपनी औलाद को रसूलुल्लाह से दूर कौन कर रहा है? प्लान के तहत, सोच समझ के, मासूमाना नहीं। अगर अल्लाह की बातें मान लें, ये दुनिया ही जन्नत नज़ीर ना हो जाए। सोचे तो सही। वक्त मुकम्मल हो गया है। बस थोड़ा सा रह गया, इसको मुकम्मल करते हैं। ला यमूतु, इस जहन्नम के अंदर ला यमूतु, उसे मौत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मित या मौत फीहा, अल्लाह तो मौत को मार चुका होगा, मौत कहाँ से आएगी? आदमी को तकलीफ़ होती है ना, तो कहता है मौत आ जाए तो इस तकलीफ़ से जान छूट जाए। ऐसा ही है ना? वहाँ तो ये भी नहीं होना, मौत ने जान भी नहीं छुड़ानी। वो जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि दोज़ख की हल्की तरीन आग से निकाल कर, हल्की तरीन आग से निकाल कर दुनिया की दहकती हुई आग, फर्नस जिसमें लोहा भी पिघल जाता है, अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो ये टेम्परेचर वाइज इतनी ठंडी लगे उसे कि इसके अंदर उसको नींद आ जाएगी। उसकी आग इतनी खतरनाक। मौत मर चुकी होगी, मर तो सकेगी नहीं। वला फीहा यहया, ना ही उसके अंदर ना जिंदगी होगी ना मौत हो, ना जी सकेगा ना मर सकेगा, तकलीफ सहेगा। जो जुर्म किया उसकी सज़ा पाएगा। यह है फिलॉसफी कि बस मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, आखिरत की सज़ा ना मुझे दे। ये इसका नाम है फ़िक्र आखिरत। अगर ये आखिरत की फ़िक्र पाल लें, अपने घर में बच्चों को
बहू से ना डराएं। बचपन में क्या डराते हैं? बहू आ गया, बहू आ गया, बहू से डरने लग जाता है। सारी उम्र बहू से डरता रहता है। अगर शुरू से कि अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे बेटा, अल्लाह सज़ा दे देंगे, अल्लाह मारेंगे, तो जब ऐसे समझाते हैं तो अक्लमंद लोग कहते हैं उसने कोई अल्लाह देखा हुआ है कि जो उसे पता चले? उसे क्या पता बेचारे को अल्लाह क्या होता है? तो बहू उसने देखा हुआ है। आप जो उसे समझाएंगे सारी उम्र के लिए वो उसका कैदी है। क्या है जी पढ़ा हमने? जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस ज़ात की जिसने हमें पैदा किया, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी, यानी सदाकत के इजहार के बाद भी तुझे तरजीह दें। हाँ, हमारी तरजीह नंबर 1 कौन होनी चाहिए? मुझे आवाज़ ही नहीं आई। हमारी तरजीह नंबर 1 अल्लाह तरजीह नंबर 1 होते तो हमारे हाफिज़ तो कम से कम कुरान का तर्जमा सीख जाते हैं ना कि अल्लाह क्या कह रहा है। मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए कि तरजीह नंबर 1 अल्लाह है ही नहीं। जो घर रिश्वत लेके जा रहा है उसकी तरजीह नंबर 1 अल्लाह है। तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू ज़्यादा से ज़्यादा बस इस दुनिया की ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता है ना। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए। ये तो आप भी कहते हैं हम रब पर ईमान लाए, ना यकीन है ना अमल है। जिसको आपने वाकई रब समझा है उसका पर आप यकीन भी करते हैं। मिसाल के तौर पे रब कहता है तुम मेरी राह में 1 रुपया लगा दो, मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। तुम इखलास से लगा दो, मैं उसको 70 गुना करके वापस करूंगा। कहता है, यकीन है, बोलिए झूठ। लेकिन बैंक कहता है मैं तुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8% दूंगा। यकीन है क्या नहीं? बस ये समझाना चाहता हूँ। अल्लाह करे ये बात समझ आ। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे। अब तक जो गलतियाँ हो गई हैं रब माफ़ फरमा दे। मांगिए तन्हाइयों में। और इस जादूगरी से भी, ये जो हम जादूगरी से का लफ्ज़ जो इस्तेमाल है ना, इसको यूँ समझें कि आज समझने के लिए हम जो करतब दिखा देते हैं ना, हेरा फेरी के, चोरी डकैती के, हुकूमतों पे कब्ज़ों के, जो करतब दिखा देते हैं, ये जादूगरी कर देते, इससे तौबा कर दो। जो कर रहा है ये जुर्म, तौबा कर ले। जो कर रहा है इससे तौबा कर दे और दरगुजर कर दे। अल्लाह ही अच्छा है, वही बाकी रहने वाला है। हकीकत ये है कि जो मुजरम बनकर अपने रब के हुजूर हाज़िर होगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें ना जिएगा ना मरेगा। अल्लाह करे जो मैं बात समझाना चाहता हूँ वो आपके दिल में उतर जाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो।
इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत ख़ुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और ये हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।